सो हाय गाइस, माय नेम इज़ इशिका। जैसे कि आप मुझे जानते ही होंगे, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। मैं बीकॉम कर रही हूँ और मैं साथ में सीएस कर रही हूँ। मैंने सीएसईटी का पेपर 1 साल पहले दिया था। तो अभी मैंने एग्जीक्यूटिव दिया था जून में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी स्ट्रेस कर रहे हो कि आपको ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए, तो पूरी इसकी गाइडेंस मैं दे दूँगी इस वीडियो में। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आपको दोनों मॉड्यूल देने हैं तो आइडल गैप ना पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए 1 साल का होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने अक्टूबर में सीएसईटी क्लियर कर लिया तो अगला एग्ज़ाम ना कम से कम दिसंबर में आप देना, अगर आपको दोनों ग्रुप देने हैं। और अगर आपको एक ग्रुप देना है तो जून में दे सकते हो। मतलब एक ग्रुप को पढ़ने के लिए, जिसमें एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं और सेकंड ग्रुप में होते हैं 3 सब्जेक्ट। तो अगर आपको फर्स्ट ग्रुप देना है तो 6 महीने का गैप ले लेना, और दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो 1 साल का गैप ज़रूरी है, ताकि आपके जो नॉलेज है ना वो बिल्ड हो जाए और कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चल जाओगे ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो 6 महीने में भी क्लियर कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 6 महीने में क्लियर कर ले। सो आइडल गैप तो ना एक मॉड्यूल के लिए 6 महीने का होना चाहिए। अभी से ही सोच लेना कि अगर आपको एक मॉड्यूल देना है, 2 मॉड्यूल देना है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि वो 2 मॉड्यूल दे देंगे 6 महीने में, पर जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने की बारी आती है ना, एग्ज़ाम फॉर्म पेपरों से 1 महीने पहले भरना होता है। जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो डिसीजन अपना चेंज कर लेते हैं। तो आप ऐसा मत करना। कोशिश करना कि आप अभी से ही ढंग का डिसीजन ले लो। मतलब ऐसा डिसीजन ले लो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको एक ग्रुप देना है, बेशक आप एक ग्रुप दो। आपको 2 ग्रुप देना है तो बेशक आप 2 ग्रुप दो, पर डिसीजन अभी से ले लो ताकि आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से ही हो। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले ग्रुप 2 देते हैं फिर ग्रुप 1 देते हैं। गलत नहीं है, पर नहीं देना चाहिए ऐसे, क्योंकि जो ग्रुप 1 है ना, जैसे कंपनी लॉ है, उसकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सेबी, मतलब जो CMSL है, काफ़ी ज़्यादा है जो अंडरस्टैंडिंग जो CMSL में काम आती है कंपनी लॉ की। तो ट्राई करना, अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हो तो पहले ग्रुप 1 दो फिर ग्रुप 2 दो। बेशक ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, पर पहले ग्रुप 1 देने की कोशिश करना, फिर ग्रुप 2 देना। आप दोनों ग्रुप 6 महीने में दे सकते हो, पर जो नॉलेज है ना वो इतनी नहीं होगी, मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है। आप पेपर क्लियर कर सकते हो, एज पेपर में 40% चाहिए होता है पेपर क्लियर करने के लिए, और एग्रीगेट 50 चाहिए होता है पेपर क्लियर करने के लिए। अच्छा, पर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इतना अच्छा नहीं है 6 महीने में दोनों ग्रुप देना। मैंने जब अपना ग्रुप दिया था, मैंने 2 ग्रुप दिए थे अभी जून में। मैंने मई में पेपर दिया था, तो मैंने 1 साल का गैप लिया था CSET और एग्जीक्यूटिव के लिए। सो ट्राई करना कम से कम 1 साल का तो गैप आप लो। सो अगर आपको रैंक चाहिए ना, रैंक उन बच्चों की आती है जो 2 ग्रुप साथ में देते हैं। रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप दोनों ग्रुप दे देना, मतलब आप दोनों ग्रुप देने का ट्राई करना। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो ना, तो जब आपके एग्ज़ाम पढ़ेंगे तो एक भी दिन का गैप नहीं होता। अभी जैसे मतलब डेली एग्ज़ाम होता है, पढ़ेगी तो एक छुट्टी पड़ेगी बीच में किसी भी पेपर के। पर ज़्यादातर जो पेपर होते हैं ना, पहले ग्रुप 1 का होता है, फिर ग्रुप 2 का होता है, फिर ग्रुप 1 का होता है, फिर ग्रुप 2 का होता है। तो मतलब अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो ना साथ में, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप पेपर दे के आओगे, फिर अगले दिन फिर पेपर होगा। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो ही 2 ग्रुप देना। कहीं फॉर्म भर दो और उसके बाद पॉसिबल ना हो दोनों ग्रुप देना। सो डिसीजन लेना इसी बेसिस पे। पर जो एक ग्रुप देते हैं ना, उनको छुट्टी मिल जाती है बीच में, क्योंकि एक दिन ग्रुप 1 का पेपर होता है, एक दिन ग्रुप 2 का पेपर होता है। सो डिसीजन इस बेसिस पे लेना कि ग्रुप 2 दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एक भी छुट्टी नहीं ही मिलनी है आपको। जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना वो अल्टरनेट डेज पे होते हैं ग्रुप 1 के लिए। सो डिसीजन ना इस बेसिस पे लेना, मतलब आप जिसमें कंफर्टेबल हो। नॉट पॉसिबल कि सब बच्चा दोनों ग्रुप दे एक साथ, क्योंकि एग्ज़ाम का डेज भी नहीं होता, गैप डेज भी नहीं होता, तो प्रिपरेशन के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं मिलता। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो दैट्स इट, बाय।